बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, प्रिडिक्शन सीरीज़ की आज की एपिसोड में हम बात करेंगे एज़टेक सिविलाइजेशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कदीम तहजीब ने क़यामत के मुताल्लिक कौन कौन सी पेशगोइयाँ की थीं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रिडिक्शन सीरीज़ का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, न कि आपको इन तमाम पेशगोइयों पर यकीन दिलाना है, क्योंकि की जाने वाली तमाम पेशगोइयाँ सिर्फ और सिर्फ अंदाजे होते हैं। हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है और वही जानता है कि कल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं एज़टेक सिविलाइजेशन के बारे में। ये तहजीब इस वक्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन माजी में ये एक ताकतवर और जंगजू तहजीब थी जिसका मरकज़ मैक्सिको की वादी में था। इस तहजीब की इब्तदाई तारीख़ कागज़ पे महफूज नहीं की गई थी, बल्कि ज़बानी रवायत के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई। इसी वजह से आज इस तहजीब के आगाज़ के मुतालिक जानने का कोई मोतबर तरीका मौजूद नहीं है। हिकायात के मुताबिक अज़टेक बाशिंदे अस्टलान नामी जजीरे से आए थे, लेकिन दिलचस्प बात तो यह कि अस्टलान नामी जजीरे के बारे में भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये जजीरा कहाँ वाक़ है। इस जजीरे के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं। मसलन कुछ लोगों के मुताबिक यूटा का एंटीलोप जजीराई माजी का एस्टेलान जजीरा था, जबकि कई लोग मानते हैं कि एस्टेलान जजीरा फ्लोरिडा या उसके आसपास मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ मैक्सिको में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के एक्सपर्ट जीसस जोरिगाय का कहना है कि एस्टेलान एक तारीखी नहीं बल्कि अफसानवी मकाम है। लेकिन फिर भी इस मकाम पर बहस और कभी कभार खोजी मुहिमात का सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों, गैर मशकूक बात यह है कि अज़टेक बशिंदे अपने सरदार टिनोच की ज़ेर क़यादत 14वीं सदी में वादी मैक्सिको आए थे। बाद में जंग के देवता ने टिनोच को हुक्म दिया कि अपने गैर मुअज़्ज़िब लोगों को साथ लेकर टेक्सकोको झील में एक दलदली जजीरे पर पनागज़ीन हो जाए और वहाँ अपना एक नया शहर बनाए और उस शहर में जंग के देवता के एजाज़ में इंसानी कुर्बानियाँ पेश करे। इस जंग के देवता का नाम हुइट्ज़िलोपोchtli था। अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अज़टेक बाशिंदों के यहाँ इंसानी कुर्बानी देना आम सी बात थी, यानी वो अक्सर अपने देवताओं को इंसानों की बलि दिया करते थे। खैर, अज़टेक बाशिंदों ने इंतहाई मुश्किल हालात में इस दलदली जजीरे पर अपना शहर तामीर किया और इस शहर को टिनोचटिटलान का नाम दिया गया। फिर उन्होंने अपने जंग के देवता को खुश करने के लिए कई इंसानों की बलि भी दी। वक्त गुजरता गया और अज़टेक सल्तनत अपनी जड़ें मजबूत करती रही। ये सल्तनत साल 1520 तक फलती फूलती रही। बिला आखिर स्पानवी फातिहीन हर्निन कॉर्टिस की ज़ेर क़यादत हमलावर हुए और अज़टेक सल्तनत को शिकस्त देकर रस्ते में आने वाली हर तहजीब को निस्तो नाबूद कर दिया गया। इस अजीम जंग के नतीजे में अज़टेक तहजीब का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया। दोस्तों, माया तहजीब की तरह अज़टेक तहजीब ने भी फल्कियात की बुनियाद पर एक पेचीदा कैलेंडरी निज़ाम तैयार किया था। इस निज़ाम का मकसद न सिर्फ मजहबी त्यौहारों के दिन मुकर्रर करना था, बल्कि कुर्रे अर्ज़ पर नूए इंसानी के अदवार का भी रिकॉर्ड रखना था। यही वो निज़ाम था जिसके ज़रिए अज़टेक बाशिंदों ने क़यामत के बारे में पेशगोइयाँ की थीं, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस निज़ाम में उन्होंने 5 सन्स की कहानी को अपनाया था, जिसमें हर सूरज इंसानी तारीख़ के अलग अलग अदवार की नुमाइंदगी करता था। हर सूरज के दौरे हयात में कुर्रे अर्ज़ अमन, खुशहाली और नई ज़िंदगी के मराहिल से गुजरती है, लेकिन जब सूरज मर जाता है तो दुनिया तबाहकुन बेतरतीबी का शिकार होती है और फिर देवता पहली वाली दुनिया को तबाह करके नई दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, ये सब अज़टेक बाशिंदों के अकायद हैं और उनका ये भी मानना है कि 5 में से 4 सूरज मर चुके हैं और सिर्फ आखिरी सूरज इस वक्त जिंदा है। अब ये जो 5 सूरज हैं, इनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पहले सूरज को अज़टेक बाशिंदों ने कीमती पत्थरों के सूरज का नाम दिया था। पहले सूरज के दौर में अज़टेक देवता आपस में ही लड़ पड़े थे, जिसकी वजह से रात और शुमाल के देवता ने अपने तेंदुओं को हुक्म दिया कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दें। उस दौर के इंसान इंतहाई बड़े कद के थे, जिन्हें जाइंट्स भी कहा जाता है। खैर, देवताओं के आपसी झगड़े की वजह से पहले सूरज का दौर ख़त्म हो गया और अज़टेक देवताओं ने दूसरे सूरज और दूसरी दुनिया को बनाना शुरू किया। दूसरे सूरज का नाम तारीकी का सूरज था। अब की मर्तबा आसमान के देवता को दूसरा सूरज बनने के लिए मुंतखब किया गया, जिसका नाम क्विट्ज़लकोएट्ल था। उस दौर के इंसान नॉर्मल साइज़ के थे, लेकिन वो देवताओं की इज्जत नहीं करते थे। इसी वजह से आसमान के देवता क्विट्ज़लकोएट्ल ने समंदरी तूफान भेजकर पूरी दुनिया को गर्क कर दिया।
दोस्तों इसके बाद तीसरे सूरज का दौर शुरू हुआ और अब की बार टेलेलोक नामी देवता को तीसरे सूरज के लिए मुंतखब किया गया। ये देवता बारिश का देवता था, लेकिन फिर यह हुआ कि टेज़केटलीपोका नामी देवता ने उसकी बीवी को सेड्यूस किया और उसे टेलेलोक से छीन लिया, जिसकी वजह से टेलेलोक ने ज़मीन पे बारिश बरसाना रोक दी। उस वक्त के इंसान बारिश न होने की वजह से बेहाल हो गए और टेलेलोक देवता को खुश करने के लिए मुख्तलिफ रसूमात अदा करने लगे। टेलेलोक देवता को अपनी बीवी के जाने की वजह से गुस्सा था, चनाचे उसने पूरी दुनिया में आग की बारिश बरसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया राख का ढेर बन गई। और फिर देवताओं ने इसी राख से चौथी मर्तबा दुनिया को पैदा किया। अब की मर्तबा टेलेलोक की दूसरी बीवी को चौथा सूरज बनने के लिए मुंतखब किया गया। टेलेलोक की इस दूसरी बीवी का नाम चलच्यूटलिक्यू था। अब पता नहीं क्यों इतना मुश्किल नाम था, लेकिन यही नाम था। स्पेलिंग मैंने नीचे लिख दिए, क्या पता मैंने बोलने में कोई गलती की हो। खैर ये देवी बहुत मेहरबान देवी थी और अज़टेक अकायद के मुताबिक दुनिया का चौथा सूरज भी थी, लेकिन फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो झूठी है और दिखावा करती है, उसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। ये सब सुनकर वो 52 साल तक रोती रही, जिसकी वजह से दुनिया में एक अजीम सैलाब ज़ाहिर हुआ। ये सैलाब बारिश और जरखेज़ी के देवता टेलेलोक की तरफ से भेजा गया था, जो कि उस देवी का शोर भी था। इस सैलाब को देखते हुए अज़टेक बाशिंदे इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने अपने बच्चों की बलि देना शुरू कर दी, ताकि किसी तरह टेलेलोक देवता को राज़ी किया जा सके। लेकिन यह सैलाब न रुका और पूरी दुनिया इस सैलाब में गर्क हो गई। दोस्तों अज़टेक कैलेंडर के मुताबिक अब हम 5वें सूरज में मौजूद हैं, जिसे हरकत का सूरज कहा जाता है। इस सूरज की क़यादत सूरज का देवता टुनाटियो कर रहा है और अज़टेक अकायद के मुताबिक ये आखिरी सूरज है। इसके बाद दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा। अज़टेक अकायद के मुताबिक एक वक्त आएगा जब ये 5वां सूरज मध्यम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सूरज अपनी मौजूदा शक्ल से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सूरज ज़मीन से करीब होने की वजह से तमाम इंसान जलकर राख का ढेर बन जाएंगे। इसके बाद दुनिया में इस कदर तबाहकुन ज़लज़ले आएंगे कि दुनिया 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी और फिर यही दुनिया का इख्तिताम होगा। तो दोस्तों ये हैं वो तमाम पेशगोइयाँ जो अज़टेक सिविलाइजेशन में हमें मिलती हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं ऐसे यूनिक टॉपिक्स पे मज़ीद वीडियोस लाता रहूं। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को शेयर भी करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ मैं वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ। अब अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर सब्सक्राइब कर लिए तो साथ मौजूद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।